यूपी बोर्ड का साइंस के क्वेश्चन पेपर जिसके संख्यातांक हैं 824 IL। सो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब हमें पता है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, इन तीनों में ही आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन हमसे कह रहा है आभासी और साथ साथ में आकार में बड़ा। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन आकार में छोटा बनता है, और समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन आकार में समान आकार का बनता है। तो अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी के साथ साथ आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब हमसे लेंस पूछ रहा है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हम देखते हैं कि आभासी और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, आभासी तो बनता है लेकिन आकार में छोटा बनता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश में नीले रंग दिखने का कारण होता है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग हमको पता है कि स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो शॉर्ट वेवलेंथ, जो जिनका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, वो क्या होती हैं, हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले ही फैल जाती हैं। उनका प्रकीर्णन, फैलाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो नीला कलर जो होता है उसका वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए उसका फैलाव ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आकाश में नीला रंग देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में या निर्वात में। तो हमें पता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है वो कहाँ पे होती है, निर्वात में। बाकी किसी अन्य माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसका चाल कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, निर्वात में, वैक्यूम में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, ठीक है, तो उन सभी में निश्चित रूप में एक ही मान होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली उष्मा का, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, यदि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हमको पता है कि श्रेणी क्रम में हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाले उष्मा, तो उष्मा जो है H इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो ये आर पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध की मात्रा अगर अलग होगी तो उष्मा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगे होते हैं तो सब में समान धारा प्रवाहित होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है ओम, एम्पियर, वोल्ट या वाट। तो हमें पता है कि विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, इन दोनों दिशाओं के लंबवत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें फॉर्मूला पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा धारावाही चालक और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, और ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ये जो धारावाही चालक है और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों की दिशाओं के लंबवत होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इन दोनों की दिशाओं के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n, C2H4। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, CnH2n+2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में समजाति श्रेणी है, कौन सी समजाति श्रेणी है? C2H4, C3H6। तो यहाँ पे C2H4 और C3H6 को ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या हैं? एल्कीन है, ठीक है। इसी तरह CH3OH और CH3CHO, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो है वो क्या है? अल्कोहल है और एक क्या है? अल्डिहाइड है। इसी तरह HCHO और CH3CHO, यहाँ पे ये दोनों ही क्या हैं? अल्डिहाइड है। और चौथा C2H5OH, CH3O, CH3। तो समजाति श्रेणी किसको कहते हैं? ऐसे दो कंपाउंड जो एक ही फैमिली को बिलोंग करें, ठीक है, एक ही फैमिली को बिलोंग करें और उनके बीच में जो डिफरेंस हो वो किसका हो? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। जो डिफरेंस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? CH2 का। तो देखिए हम तो पहले वाले में देखिए पहला क्या है? ये दोनों एल्कीन को बिलोंग कर रहे हैं और इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखें तो CH2 निकलेगा, ठीक है। जबकि दूसरा ऑप्शन हम देखें तो एक अल्कोहल है एक अल्डिहाइड है, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में देखिए दोनों अल्डिहाइड है तो ये हो सकता है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी क्या है? CH2 का है। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही। एंड थर्ड कौन सा है? डी। तो करेक्ट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, एल्केली मेटल जिनको हम कहते हैं, वो क्या होते हैं? ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से देते हैं। तो यहाँ पे दिए ऑप्शन क्या है हमारे पास? तांबा, सोना, पोटेशियम और एल्युमिनियम। तो इसमें से जो पोटेशियम है ये ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस तेजी से निकालता है। एल्युमिनियम क्या करता है? एल्युमिनियम जो है वो ठंडे जल के साथ उतनी तेजी से नहीं रिएक्ट करता है, लेकिन गर्म जल के साथ रिएक्ट करता है। जबकि तांबा और सोना ये दोनों जल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शून्य पीएच वाला विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि पीएच मान 7 से कम जिसका होता है वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और पीएच मान जितना ज़्यादा कम होगा, 7 से जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो 0 पीएच वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो हम कहेंगे ये कैसा है? अम्लीय है। करेक्ट आंसर होगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहीन की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ग्लूकोज, CHCl3, CCl4, CFCl3। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज, ठीक है। ये आपको पता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो CH3CONA को हमको रिएक्शन कराना है CaO के प्रेजेंस में, और क्या बनेगा? CH4 प्लस Na2CO3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है? Na2CO3 आ रहा है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके पास Na है? तो हमारे पास बी, NaOH। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? NaOH। तो यहाँ पे जब हम इसको NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? CH4 प्लस Na2CO3। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा NaOH।